हैं जो कि पटना से हमारे साथ मौजूद हैं, सीएम आवास के बाहर उनकी मौजूदगी है। नजर अमित शाह की मीटिंग्स पर है लगातार। सौरभ, कल जो उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग की है वहां पर एक जीत का मंत्र दिया, वो क्या है? एक टारगेट फिर से उन्होंने सेट कर दिया है, क्योंकि जब भी वो जाते हैं एक टारगेट लेकर ही जाते हैं। दूसरा, आज एनडीए नेताओं के साथ उनकी बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। छोटा सा सवाल यह है कि कल भी जो है कहा जा रहा है कि अमित शाह ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया है। ये बिल्कुल विप्ले, सबसे बड़ी बात है कि कल अमित शाह ने करीब 3 घंटे की बैठक की है बीजेपी के अलग अलग नेताओं के साथ, और एक 2025 में उन्होंने 225 का टारगेट सेट किया है। साथ ही वो उन्होंने यह भी कहा है कि सारे कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील भी किया है कि आप ये मानो कि कल चुनाव है और उस तरीके से अपनी तैयारी में आप जुट जाओ। और अमित शाह ने अगले 6 महीने तक जो बीजेपी की रणनीति होगी उसको भी, और जो बीजेपी का एजेंडा होगा उसको भी उन्होंने सेट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच जो स्थापना दिवस का समारोह मनाया जाएगा वो काफी व्यापक, मतलब भव्य तरीके से मनाया जाएगा। और इस बीच बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो कार सेवकों के घर जाएंगे। इसके अलावा जो आपातकाल जिस समय देश में लगाया गया था, उस समय जो के नेता और कार्यकर्ता थे उनके घर जाएंगे और उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। इसके अलावा 10 साल जो केंद्र की सरकार की जो उपलब्धियां रही है और 20 सालों का जो एनडीए सरकार की उपलब्धि है बिहार में, उसको लेकर भी बिहार की जनता के सामने कार्यकर्ता और नेता जाएंगे और बताएंगे लोगों को कि हमारी उपलब्धियां क्या है। इसके अलावा अमित शाह ने जिक्र किया, यानी अपने नेता और कार्यकर्ताओं के सामने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों चुनाव जो था वो बीजेपी के लिए काफी कठिन था, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने जीतने का काम किया, क्योंकि बूथ मैनेजमेंट एक सबसे बड़ी मजबूत सफलता का मंत्र होता है जीत के लिए। निश्चित रूप से बूथ मैनेजमेंट के तरफ भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमारे जो सहयोगी दल थे वह कुछ ही दिनों के सहयोगी दल थे, यानी उनका जो स्थापना हुआ था वो कुछ साल पहले ही हुआ था, और उसके बाद भी हम लोगों ने उनका समर्थन के साथ जीत हासिल किया। और यहाँ तो, यानी बिहार के बारे में उन्होंने कहा, यहाँ तो नीतीश कुमार हैं, 20 सालों से हमारी सरकार है और हम लोगों ने विकास के कई काम किए हैं, तो यहाँ तो जीत हमारी होनी ही चाहिए। और जीत ऐसी होनी चाहिए जो ऐतिहासिक जीत हो। हमें मतलब जो नॉर्मल जीत है उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि नॉर्मल जीत निश्चित रूप से हमारी होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार में 2025 की जो जीत है वो ऐतिहासिक हो। यानी टोटल 243 सीटें हैं, तो अमित शाह ये कर रहे हैं कि 225 से ज्यादा हमें सीटें आए। आपको याद होगा कि 2010 की अगर बात करें तो निश्चित रूप से एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। तो अब अमित शाह ये कर रहे हैं कि 2010 का भी रिकॉर्ड हम लोग इस बार तोड़े, तभी वो जीत सही मायने में जीत होगी निश्चित तौर पर। और यह भी तय हुआ कि ये 2025 का जो चुनाव है वो नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आज 3 बजे, दोपहर बाद 3 बजे इसी मुख्यमंत्री आवास में आज बैठक होनी है, जिसमें एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद रहेंगे। पहले यहाँ पर करीब 2-2:30 बजे के आसपास अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे, सारे नेता एक साथ लंच करेंगे और उसके बाद बैठक करेंगे। हालांकि बैठक के बाद अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से अभी अमित शाह ने जैसा स्पष्ट किया बीजेपी के नेताओं के साथ कल की बैठक में कि साझेदारी, जो सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत होगी उसमें आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो बड़े नेता हैं वो तय करेंगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर सहयोगी पार्टी की भी कोई भी सीट हो
जिस पर हमारी जीत हो चुकी है, उसे उस सीट को भी आप ये मान के बैठें, ये मान के चलें कि वो सीट हमारी है, यानी बीजेपी की है, और उसी हिसाब से आप उस पर मेहनत करें। ये नहीं समझे कि ये जदयू की सीट है, ये चिराग पासवान की सीट है, ये जीतन राम मांझी की सीट है। ये समझकर आप तैयारी नहीं करें, आप तैयारी ये समझकर करें कि ये बीजेपी की सीट है। तो निश्चित रूप से जो जीत का मंत्र है, गृह मंत्री अमित शाह ने अपने नेता कार्यकर्ताओं को दे दिया है। और बैठक के बाद जैसा कि कुछ नेताओं का जो बयान था वो ये था कि कल से आप देख लीजिएगा, बिहार में बीजेपी के जो नेता हैं वह रॉकेट की तरह उड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है सौरभ, आप नजर बनाए रखिएगा। और आपने बड़ी सही बात कही कि अमित शाह जीत के मायने समझते हैं। वो ये कह रहे हैं कि बिहार में सामान्य जीत तो एनडीए की है ही, लेकिन वो चाहते हैं कि प्रचंड प्रचार के साथ इस बार जो है विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हो एनडीए की, इस पर उनका फोकस है। सौरभ कुमार, चाणक्य जो रणनीति लेकर पहुंचे बिहार में, उसकी काट विपक्ष के पास क्या है, क्या हो सकती है भी या नहीं? जी बिल्कुल, अगर विपक्ष की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2-3 महीने से ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वह काफी एक्टिव हो गए हैं, और उन्होंने अपना एक पूरा फेज जो है कार्यकर्ता संवाद यात्रा का उन्होंने पूरा किया है। और सबसे बड़ी बात है कि उस कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान तेजस्वी जो वादा कर रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है 2025 के लिए। वो कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो महिलाओं को, यानी जो गरीब महिलाएं होंगी, उनको हर महीने 2500 रुपया दिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि जो वृद्धा पेंशन की राशि जो अब तक बिहार सरकार 400 रुपया मात्र प्रति महीने देती है, उसको बढ़ाकर वो 1500 रुपया कर देंगे। यानी जो वृद्धा पेंशन की राशि अब तक 400 रुपया दी जाती है, उसको वो कह रहे हैं कि बढ़ाकर 1500 कर देंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये ऐसा वादा तेजस्वी यादव की तरफ से किया जा रहा है, जो अगर दूसरे राज्यों में अगर कहे जहां हाल के दिनों में चुनाव हुआ है, वहां पर ये समीकरण जो है या ये वादे जो है ये सुपरहिट साबित हुआ है। तो निश्चित तौर पर अब तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि उनके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो वादा है तेजस्वी यादव का, उसको वो जन जन तक पहुंचाए, ताकि लोगों को पता चले, बिहार की जनता को पता चले कि अगर बिहार में 2025 में महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव की तरफ से हमें क्या क्या मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नौकरी का वादा, यानी तेजस्वी यादव अगर उन्होंने आपने देखा होगा कि 2025 में 2020 में भले ही बिहार में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो आरजेडी रही थी। और आरजेडी इसलिए रही थी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उस चुनाव में, यानी 2020 में नौकरी का वादा किया। ठीक है, इन मुद्दों के सारे घेर रहे हैं वो। 20 सेकंड है सर बस। देखिए अभी आपके जो रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव जी क्या क्या देंगे, और मैं आपको बता रहा हूं कि एनडीए ने, सेंट्रल ने क्या क्या बिहार को दे दिया। 3 एक्सप्रेसवे दे दिए, मखाना बोर्ड दे दिया, पटना का जो हवाई अड्डा है वो अंतर्राष्ट्रीय है, उसको एक्सपेंड करा दिया। साथ में गया के अंदर जो है इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी हो गई है। और मैं आपको बताऊं कि बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो चाक चौबंद करने का काम किसी ने किया है, तो बिहार की जो सरकार है एनडीए की उसने किया है। अब ये बीच में बोले जाएंगी, इनको मैं बता दूं 2024 के अंदर 59,500 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र ने बिहार को दिया है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारी इस बहस में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन लौटें।